हाँ, राम राम, नमस्कार। आज अपना राजस्थान जीके में टॉपिक है डेयरी विकास। डेयरी विकास, दुग्ध व्यवसाय, पशुधन से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हैं, इससे संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। देखो, इसका पहला ही क्वेश्चन, राजस्थान में डेयरी विभाग की स्थापना कब की गई थी? पहला क्वेश्चन, डेयरी विभाग की स्थापना। तो राजस्थान में डेयरी विभाग की स्थापना की गई थी 1973 में। राजस्थान में डेयरी विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1973 में। इस डेयरी विभाग का उद्देश्य क्या था? पशुपालकों को दूध का उचित मूल्य उपलब्ध करवाना और दूध खरीदने वाले यानी उपभोक्ताओं को शुद्ध दूध की आपूर्ति करना। अब इसके बाद में अगला प्रश्न, वर्तमान में राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम किसके आधार पर संचालित या क्रियान्वित है? वर्तमान में राजस्थान में राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम किसके आधार पर क्रियान्वित है? किसके आधार पर क्रियान्वित है? तो इसका उत्तर होगा आनंद सहकारी डेयरी संघ की पद्धति के ऊपर। आनंद है कहां पर? गुजरात में। वर्तमान में जो राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम है वो किसकी तर्ज या किसके आधार के ऊपर संचालित है? तो ये जो आनंद डेयरी है कहां पर? गुजरात में। तो इसका उत्तर होगा आनंद सहकारी डेयरी संघ की पद्धति। आनंद सहकारी डेयरी संघ की पद्धति, इसको अमूल पद्धति भी कह सकते हैं। अमूल पद्धति, क्योंकि अमूल डेयरी है आनंद गुजरात में। अमूल डेयरी है आनंद गुजरात में, उसके आधार पर यह कार्यक्रम संचालित है। तो वर्तमान में राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम किसके आधार पर संचालित क्रियान्वित है? आनंद सहकारी डेयरी संघ की पद्धति, इसके आधार पर संचालित है। अब इसके बाद में अगला प्रश्न, 1970 में राजस्थान सहित 10 राज्यों में ऑपरेशन फ्लड एक कार्यक्रम चलाया था। ये बार बार कंपटीशन में पूछते हैं, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है दूध उत्पादन में बढ़ावा करने से है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1970 में। इसका जनक कौन था? वर्गीज कुरियन। देखो इसके ऊपर क्या क्या प्रश्न बनते हैं। 1970 में राजस्थान सहित 10 राज्यों में ऑपरेशन फ्लड चलाया था। जिसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना। 1970 में राजस्थान सहित भारत के 10 राज्यों में ऑपरेशन फ्लड अभियान चलाया था, जिसका उद्देश्य क्या था? दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना। और इसके जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन फ्लड, इसके जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने से। इसका उद्देश्य क्या था? दूध उत्पादन में वृद्धि करना।
अब इसके बाद में अगला प्रश्न देखो, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना, और यह विश्व बैंक की सहायता से हुई थी। विश्व बैंक की सहायता से, विश्व बैंक की सहायता से इसकी स्थापना हुई कब थी? 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना विश्व बैंक की सहायता से कब हुई थी? 1975 के अंदर हुई थी। 1975 में, 1977 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया, यानी उसका 1977 में परिवर्तित नाम, इसी का 1977 में नाम परिवर्तित कर दिया राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम का। इसका क्या नाम कर दिया? राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन इसका नाम कर दिया। ठीक है, अब देखो इस राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन का उद्देश्य क्या है? पशुपालकों को दूध का उचित मूल्य दिलाना और उपभोक्ताओं को शुद्ध दूध यानी उत्तम क्वालिटी का दूध उपलब्ध करवाना, ये इसका उद्देश्य है। वर्तमान में राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम संस्थान का ढांचा, यानी वर्तमान में राजस्थान में डेयरी विकास संस्थान का ढांचा 3 भागों में बटा हुआ है। देखो फिर से, राजस्थान में डेयरी विकास यानी दूध व्यवसाय से संबंधित, इस दूध उत्पादन में बढ़ावा करने से संबंधित और शुद्ध दूध के आपूर्ति करने से संबंधित ये विभाग है। पहला क्वेश्चन, डेयरी विभाग की स्थापना राजस्थान में कब हुई थी? 1973 में हुई थी। वर्तमान में राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम किसके आधार के ऊपर क्रियान्वित है? तो ये आणद सहकारी डेयरी संघ की पद्धति के आधार पर संचालित है। इसको अमूल पद्धति भी कहते हैं। 1970 में राजस्थान सहित 10 राज्यों में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने से, यानी इसका उद्देश्य क्या था? दूध उत्पादन में वृद्धि करना इसका उद्देश्य था। फिर देखो, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना विश्व बैंक की सहायता से 1975 में, 1977 में इसका नाम क्या कर दिया? राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन 1977 में इसका नाम कर दिया। अब देखो इसके बाद में, वर्तमान में राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम का ढांचा कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। तो वर्तमान में राजस्थान में और यह डेयरी विकास कार्यक्रम संस्थान, राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम संस्थान का ढांचा निम्न प्रकार है। इसका मतलब क्या हुआ? ऊपरी संस्था कौन सी है, मध्य संस्था कौन सी है, नीचे संस्था कौन सी है? तो वर्तमान में पूरे राजस्थान के अंदर डेयरी विकास संस्थान का ढांचा इस प्रकार से है। सबसे पहले नंबर 1, शीर्ष स्तर, शीर्ष स्तर यानी पूरे राजस्थान लेवल पर। तो शीर्ष स्तर के ऊपर जो संस्था है वो है राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में। ये पूरे राजस्थान में इस डेयरी विभाग को नियंत्रित रखती है। इसका राज्य में दुग्ध विकास कार्यक्रम के संचालन का दायित्व और इसी पर है। राज्य में दुग्ध विकास कार्यक्रम के संचालन का, पूरे राजस्थान में दुग्ध विकास कार्यक्रम के संचालन का दायित्व किसके ऊपर है? राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन के ऊपर। ये जिस
जिस ब्रांड का दूध तैयार करती है उस ब्रांड का नाम सरस ब्रांड। सरस ब्रांड। तो राजस्थान में वर्तमान में डेयरी विकास कार्यक्रम संस्थान का ढांचा निम्न प्रकार है। शीर्ष स्तर के ऊपर राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1977 में की गई थी। ये वर्तमान में पूरे राजस्थान में दुग्ध विकास का दायित्व इसी का है, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन का। ये किस ब्रांड का दूध तैयार करती है? सरस ब्रांड का। अब देखो, ये तो पूरे राजस्थान में है। अब इसके नीचे जिलों वाइज, जैसे ये जैसलमेर जिला है, ये बीकानेर जिला है और ये गंगानगर जिला है। जिलों वाइज भी इस डेयरी विभाग के ऑफिस है। तो जिला स्तर, ये तो शीर्ष स्तर के ऊपर है। दूसरी, जिला स्तर। जिला स्तर के ऊपर जिला दुग्ध उत्पादक संघ, जिला दुग्ध उत्पादक संघ। तो जिला स्तर के ऊपर सर्वोच्च संस्था कौन सी है? डेयरी विभाग से संबंधित जिला दुग्ध उत्पादक संघ। और जिला दुग्ध उत्पादक संघ, इनकी राजस्थान में संख्या कितनी है? 21। वैसे राजस्थान में कुल जिले तो 33, लेकिन जिला दुग्ध उत्पादक संघ, इनकी संख्या राजस्थान के अंदर कितनी है? 21 जिला दुग्ध उत्पादक संघ। ये जिला दुग्ध उत्पादक संघ किसे संबंधित हैं? इसी के नियंत्रण में काम करते हैं, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, इसी के अंतर्गत काम करते हैं ये। ठीक है। फिर देखो तीसरा ढांचा, प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर, प्राथमिक स्तर के ऊपर और दुग्ध उत्पादन समिति, प्राथमिक स्तर के ऊपर डेयरी विभाग के अंतर्गत काम करने वाली संस्थाएं कौन सी हैं? प्राथमिक सहकारी दुग्ध उत्पादक समिति, प्राथमिक सहकारी दुग्ध उत्पादक समिति, प्राथमिक सहकारी दुग्ध उत्पादक समिति, प्राथमिक सहकारी दुग्ध उत्पादक समिति। तो इस प्रकार से वर्तमान में राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम संस्थान का ढांचा निम्न प्रकार है। शीर्ष स्तर पर राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1977 में की गई थी, ये सरस ब्रांड का दूध तैयार करती है। जिला स्तर के ऊपर जिला दुग्ध उत्पादक संघ डेयरी विभाग की इकाई है, ये राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन के अंतर्गत ही काम करती है। फिर प्राथमिक स्तर के ऊपर प्राथमिक सहकारी दुग्ध उत्पादक समिति ये काम करती है। ये इस प्रकार से राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम संस्थान के 3 स्तर हो गए। शीर्ष स्तर के ऊपर राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, जिला स्तर के ऊपर जिला दुग्ध उत्पादक संघ, प्राथमिक स्तर के ऊपर प्राथमिक सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियां, ये हो गई। अब देखो इससे संबंधित और क्या प्रश्न बनते हैं। राजस्थान में डेयरी विकास की प्रमुख योजनाएं, राजस्थान में डेयरी विकास की प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी? देखो, राजस्थान में पहला पशु आहार संयंत्र रिको औद्योगिक क्षेत्र कोलडेरा जयपुर में लगाया गया था 2 मार्च 2014 को, जिसके निर्माण की जिम्मेदारी और किसकी है? जिसके संचालन की जिम्मेदारी किसकी है? तो प्रश्न क्या बनता है? राजस्थान में पहला आहार या पहला पशु आहार संयंत्र, देखो राजस्थान में पहला पशु आहार संयंत्र, राजस्थान में पहला पशु आहार संयंत्र रिको औद्योगिक क्षेत्र, रिको औद्योगिक क्षेत्र काला डेरा, रिको औद्योगिक क्षेत्र काला डेरा जो है कहां पर? चोमू में। काला डेरा चोमू में लगाया गया है, लगाया गया। और ये कब लगाया गया? 2 मार्च 2014 को। 2 मार्च 2014 को लगाया गया।
जिसकी जिम्मेदारी किसकी है, या जिसके संचालन की जिम्मेदारी किसकी है? तो इसके संचालन की जिम्मेदारी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की है। ये राजस्थान में, फिर से देखो इस प्रश्न को, राजस्थान में पहला पशु आहार संयंत्र, पशुओं के आहार से संबंधित संयंत्र औद्योगिक क्षेत्र काला डेरा चोमू में स्थापित किया गया। काला डेरा यह है कहां पर? चोमू में स्थापित किया गया और चोमू में लगाया गया 2 मार्च 2014 को। इसका संचालन की जिम्मेदारी किसकी है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की। अब देखो इसके बाद में अगला प्रश्न, ऊंटनी के दूध को प्रसंस्कृत करके दूध का विपणन करना जो मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत ही लाभार्थ है, ये किसके द्वारा किया गया? बीकानेर डेयरी द्वारा। यानी ऊंटनी के दूध को प्रसंस्कृत किया गया जो मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत लाभदायक है, ये किसके द्वारा किया गया? बीकानेर डेयरी के द्वारा। बीकानेर डेयरी के द्वारा। तो देखो ऊंटनी के दूध को ऊंटनी के दूध को शुद्ध यानी प्रसंस्कृत किया गया। प्रसंस्कृत किया गया जो मधुमेह रोगियों के लिए, मधुमेह रोगियों के लिए अत्यंत लाभदायक है। तो ये किसके द्वारा? तो ये किसके द्वारा किया गया? बीकानेर डेयरी के द्वारा। बीकानेर डेयरी के द्वारा। किसके द्वारा प्रशंसित किया गया? बीकानेर डेयरी के द्वारा। ये बीकानेर डेयरी बीकानेर में है। तो ऊंटनी के दूध को प्रसंस्कृत किया गया जो मधुमेह रोगियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। किसके द्वारा प्रसंस्कृत किया गया? बीकानेर डेयरी के द्वारा। बीकानेर डेयरी के द्वारा प्रसंस्कृत किया गया। ठीक है। अब देखो मिनरल मिक्सचर ये क्या है? इसके बाद में अगला प्रश्न, मिनरल मिक्सचर ये क्या है? दुधारू पशुओं की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला एक तत्व है जो डेयरी फेडरेशन द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है। मिनरल मिक्सचर ये देखो मिनरल मिक्सचर काजरी जोधपुर के वैज्ञानिकों, काजरी केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है कहां पर? जोधपुर में। काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार जो दुधारू पशुओं के लिए पौष्टिक है, जो दुधारू पशुओं के लिए पौष्टिक है और किसके द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है? डेयरी फेडरेशन द्वारा उपलब्ध। डेयरी फेडरेशन द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो मिनरल मिक्सर काजरी जोधपुर के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार चारा जो दुधारू पशुओं के लिए बहुत ही पौष्टिक है, डेयरी फेडरेशन के द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है। ठीक है। अब देखो इसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान का एकमात्र ISO प्रमाणित इमीकृत वीर्य बैंक और विदेशी पशु प्रजनन केंद्र ये कहां पर है? ये कई बार पूछते हैं। राजस्थान का एकमात्र ISO प्रमाणित इमीकृत वीर्य बैंक, राजस्थान का एकमात्र ISO प्रमाणित
इमीकृत वीर्य बैंक और विदेशी पशु प्रजनन केंद्र ये कहां पर है? बस्सी। और बस्सी कहां पर है? जयपुर में। तो राजस्थान का एकमात्र ISO प्रमाणित इमीकृत वीर्य बैंक एवं विदेशी पशु प्रजनन केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? बस्सी। और बस्सी कहां पर है? जयपुर में। राजस्थान का एकमात्र ISO प्रमाणित इमीकृत वीर्य बैंक, राजस्थान का एकमात्र ISO प्रमाणित इमीकृत वीर्य बैंक एवं विदेशी पशु प्रजनन केंद्र ये कहां पर स्थापित किया गया? बस्सी जयपुर में। राजस्थान का एकमात्र इमीकृत वीर्य बैंक कहां पर है? बस्सी जयपुर में। एवं विदेशी पशु प्रजनन केंद्र ये भी कहां पर है? बस्सी जयपुर में। फिर देखो, एक होता है डेयरी कार्ड। डेयरी कार्ड, ये डेयरी कार्ड क्या होता है? ATM कार्ड की तरह से एक कार्ड होता है जो डेयरी उद्योग करने वाले व्यक्तियों को बनाकर दिया जाता है, जो 50,000 रुपये किसी भी आपातकालीन स्थिति में निकाल सकते हैं। तो डेयरी कार्ड ATM कार्ड की तरह से एक कार्ड होता है जो डेयरी उद्योगों से संबंधित किसी भी कार्य के लिए 50,000 रुपये आपातकालीन जिससे निकाले जा सकते हैं। तो डेयरी कार्ड ATM कार्ड की तरह है, एक कार्ड होता है जिससे डेयरी उद्योग से संबंधित किसी कार्य के लिए 50,000 रुपये निकाले जा सकते हैं। तो ATM कार्ड की तरह से वह कार्ड जो डेयरी उद्योग से संबंधित है और किसी कार्य के लिए 50,000 रुपये आपातकालीन निकाले जा सकते हैं, वो कार्ड क्या कहलाता है? डेयरी कार्ड कहलाता है। फिर देखो, ये बरसिम जो फसल है, बरसिम, ये दुधारू पशुओं के लिए बहुत ही पौष्टिक है। बरसिम दुधारू पशुओं के लिए बहुत ही पौष्टिक है। इसको, ये रबी की फसल है, इसको चारे की फसलों का राजा कहते हैं बरसिम को। ये रबी की फसल है। दूसरा प्रश्न इसके ऊपर, चारे की फसलों का राजा, चारे की फसलों का राजा, चारे की फसलों का राजा किसे कहते हैं? बरसिम को। तो राजस्थान में ऊंटनी के दूध को प्रसंस्कृत किया गया जो मधुमेह रोगियों के लिए अत्यंत लाभदायक है, किसके द्वारा प्रसंस्कृत किया गया? बीकानेर डेयरी के द्वारा। मिनरल मिक्सचर क्या है? काजरी जोधपुर के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया एक चारा है जो दुधारू पशुओं के लिए अत्यंत पौष्टिक है। इसका उपलब्ध कौन करा रही है? डेयरी फेडरेशन। अब अगला प्रश्न, राजस्थान का एकमात्र इमीकृत वीर्य बैंक वह विदेशी पशु प्रजनन केंद्र ये कहां पर है? बस्सी जयपुर में है। ठीक है। अब डेयरी कार्ड ये क्या होता है? ATM कार्ड की तरह से एक कार्ड होता है, डेयरी उद्योग से संबंधित किसी भी कार्य के लिए आपातकालीन 50,000 रुपये इससे निकाले जा सकते हैं। बरसिम, इसको फसलों का, चारे की फसलों का राजा कहते हैं। और बरसिम रबी की फसल है, खरीफ की, ये रबी की फसल है। अब देखो, इसके बाद में आइबोमिक्स, ये भी काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया एक चारा है। आइबोमिक्स काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया एक मिक्सचर है जो भेड़ बकरियों को और पानी में मिलाकर पिलाने से दूध में अत्यंत आश्चर्यजनक वृद्धि होती है। आइबोमिक्स काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार, वैज्ञानिकों
द्वारा तैयार, ये आइबोमिक्स काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार एक मिक्सचर है ये, और भेड़ बकरियों को पिलाने से दूध में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है। इसको भेड़ बकरियों को पिलाने से दूध में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है। तो आइबोमिक्स काजरी जोधपुर के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार, ये भेड़ बकरियों के लिए है। भेड़ बकरियों को पिलाने से दूध में अत्यंत वृद्धि होती है। अब देखो, पशुओं में एक बीमारी होती है पाइका, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। पाइका कौन सी बीमारी है? जब पशु विपरीत आहार खाने लगे, यानी कपड़े, प्लास्टिक के थैलियां, बोरियां, अनाज और तूड़ी ये न खा करके अपने आहार से विपरीत आहार खाने लगे, उसकी आदत पड़ जाती है, मिट्टी खाने लगे, इस बीमारी को पाइका कहते हैं। तो पाइका क्या है? पशुओं की वह बीमारी जिसमें पशु विपरीत आहार खाने लगता है। पशुओं की वह बीमारी जिसमें पशु विपरीत आहार खाने लगता है वो क्या कहलाती है? पाइका। पशुओं की वह बीमारी जिसमें पशु विपरीत आहार खाने लगता है वो क्या कहलाती है? पाइका, पशुओं में पाई जाती है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में महिला डेयरी परियोजना, एक योजना है महिला डेयरी परियोजना। महिला डेयरी परियोजना, इससे संबंधित क्या प्रश्न बनते हैं? महिला डेयरी परियोजना, देखो भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित स्टेप परियोजना, भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित स्टेप परियोजना, जिसके अंतर्गत 1991-92 में स्टेप परियोजना के अंतर्गत 1991-92 में महिला सशक्तिकरण एवं आर्थिक स्वावलंबन हेतु राजस्थान में यह योजना संचालित की गई। कौन सी? महिला डेयरी परियोजना। महिला डेयरी परियोजना देखो क्या है? महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनाना, इसका उद्देश्य है महिला डेयरी परियोजना। तो भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक स्टेप परियोजना चलाई गई। इसके अंतर्गत 1991-92 में महिला सशक्तिकरण एवं आर्थिक स्वावलंबन, उनको उपलब्ध आर्थिक स्वावलंबन की भावना उनके अंदर पैदा करने के लिए इसकी शुरुआत की गई। महिला डेयरी परियोजना किसके द्वारा संचालित है? भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है। अब देखो फिर से आइबोमिक्स काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार एक मिक्सचर जो भेड़ बकरियों को खिलाने से दूध में अत्यंत वृद्धि होती है। पाइका पशुओं की वह बीमारी जिसमें पशु विपरीत आहार खाने लगते हैं, मिट्टी, कपड़ा वगैरह। ये महिला डेयरी विकास परियोजना महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक स्वावलंबन के लिए संचालित है। फिर देखो विश्व वेटेनरी दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। यह भी इसी टॉपिक से संबंधित है। विश्व वेटेनरी दिवस कब मनाया जाता है?
24 अप्रैल को। अब बात करते हैं राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में कौन सा नंबर है, तो राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में नंबर है दूसरा। तो राजस्थान का दूसरा नंबर है। प्रथम किसका नंबर है? उत्तर प्रदेश का। सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और दूसरा नंबर किसका है? राजस्थान का। राजस्थान का पशुधन में भी दूसरा नंबर, और पशुधन में पहला नंबर उत्तर प्रदेश का। तो जिसमें सबसे ज्यादा पशुधन, वहां पर दूध सर्वाधिक यानी यूपी में। राजस्थान का पशुधन में दूसरा नंबर, तो राजस्थान का दूध व्यवसाय में भी दूसरा नंबर।